शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। एक खातून अपनी सहेली का हाल बयान करते हुए कहती हैं कि मेरी एक सहेली बयान करती है कि मेरे वालिद इमाम ज़माना का बहुत ज़्यादा ज़िक्र करते थे। शायद ही कोई दिन गुज़रता हो कि मोहब्बत और इश्तियाक़ के साथ उनका नाम उनकी ज़बान पर ना हो। वो हमेशा हमें नसीहत करते थे, अपने लिए दुआ करने से पहले इमाम के लिए दुआ करो, क्योंकि उनके लिए दुआ की बरकत तुम्हें वापस मिलती है। सन 2012 में उन्होंने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से अपनी वफ़ादारी का एक अजीब फ़ैसला किया। उन्होंने इरादा किया कि वो हर रोज़ घर के तमाम अफराद की तादाद के हिसाब से सदका देंगे, लेकिन वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को भी हम में शामिल शुमार करते थे। अगर हम 5 होते तो वो सदका 6 अफराद के हिसाब से देते, 5 हम और छठे इमाम। वो सादा मगर सच्चे ईमान के साथ कहते हैं इमाम हम में से हैं और इनका भी हिस्सा होना चाहिए। वक्त के साथ साथ ख़ानदान बढ़ता गया और सदक़े की मिक़दार भी बढ़ती गई, मगर उन्होंने एक दिन भी ये अमल तर्क नहीं किया, यहाँ तक कि ये इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। फिर इनका आखिरी दिन आया। हफ्ते की सुबह वफ़ात से चंद घंटे पहले उन्होंने हस्बे मामूल अपना सदका निकाला। फिर अपने अहले खाना से कहा यह कल के दिन का सदका है, और अगली सुबह इनकी रूह अल्लाह के हुज़ूर चली गई। ये माह शबान का वक्त था। इनकी वफ़ात के बाद मैं खुद से बातें करती रही, दिल शौक़ और जुदाई से भरा हुआ था। मैंने अल्लाह से इनकी मग़फ़िरत और रहमत की दुआ की। फिर खुलूस से दिल से इमाम ज़माना से मुखातिब होकर कहा कि ए साहिबुल ज़मान, मेरे वालिद को ना भूलना, उन्होंने कभी आपको नहीं भुलाया। फिर मैंने अल्लाह से दुआ की कि अगर उनके लिए कोई भलाई है तो मुझे आखिरत में उनका हाल दिखाए। इसी रात मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। मैंने एक अजीम सफ़ेद महल देखा, बहुत वसी और ख़ूबसूरत, जैसे हुस्न की इंतहा हो। इसके सामने एक सरसब्ज़ बाग था। बाग में सफ़ेद संगे मरमर की कब्रें तरतीब से लगी हुई थी, जैसे शहदा की कब्रें होती हैं, और हर कब्र पर उसके साहब का नाम लिखा था। इन कब्रों के दरमियान मेरे वालिद की कब्र भी थी। मैं देख रही थी कि एक बावकार शख्सियत कब्र की तरफ बढ़ रही है, जिसके गिर्द ऐसी हैबत और नूर था जैसे जिसे बयान नहीं किया जा सकता। वो साहिबुल ज़मान अलैहिस्सलाम थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। इनका चेहरा खालिस नूर था, इतना रोशन कि मलामा दिखाई नहीं देते थे। इनके पीछे 4 मर्द थे जिन पर भी नूरानियत और वक़ार नुमाया था। इमाम मेरे वालिद के कब्र के करीब आए, बैठ गए और दुआ के लिए हाथ उठाए। उनके हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे इन पर सफ़ेद मेहंदी लगी हुई हो। फिर उनकी आवाज़ बुलंद हुई, एक दर्द भरी आवाज़ जो दिल को चीर दे। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नोहा पढ़ रहे थे। वो रोए और उनके साथ आने वाले भी रोए। ये ऐसा गिरिया था जिसमें गम और हैबत दोनों शामिल थे, यहाँ तक कि मुझे महसूस हुआ कि सारा माहौल इसके असर से लरज़ रहा है। जब मैंने ये मंज़र देखा तो मुझे शदीद ख़ौफ महसूस हुआ, तो मैं और मेरी बहन वहाँ से भाग गए। मुझे इमाम से ख़ौफ नहीं था, बल्कि इस बात का डर था कि वो मुझे देख न ले। मेरे दिल में था कि मैंने इस रात फ़जर की नमाज़ अदा नहीं की थी और मुझे ख़ौफ था कि वो इसके बारे में पूछेंगे। अचानक मैं नींद से जाग गई। फ़जर हो चुकी थी और नमाज का वक्त था। अल्लाहुम्मा